नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जन्म कुंडली से वास्तु को समझना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे पहले हमने वास्तु को समझने के लिए, जन्म कुंडली के द्वारा वास्तु को समझने के लिए कई सारे वीडियो बनाए हैं जो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण एक बनाया था हमने वास्तु यंत्र के बारे में। तो आप अगर उस वीडियो को देखोगे तो हमने बताए हैं कि कौन कौन से ग्रह जो हैं वो वास्तु को मेनली सिग्निफिकेंट करते हैं। सबसे पहले मंगल। मंगल क्या है? जमीन का कारक है, यानी भूमि पुत्र है। और उसके बाद शनि। शनि क्या है? जन्म कुंडली के अंदर जो है वो कारक होता है हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, यानी कि जो है ईंट भाटा पत्थर और उसको बनाने का जो है वो शनि कारक होता है। साथ में राहु और केतु। राहु और केतु क्या है? कोनों को बढ़ना, कटना, दरारें पड़ना, गड्ढे होना, ये सब चीजें जो है राहु और केतु दिखाते हैं। इसके बाद एक ग्रह है सूर्य। सूर्य को हमने कई बार आंकलन में लिया है, कई बार नहीं लिया। सूर्य जो है वो हमारे घर में पूजा पाठ और देवी स्थानों को जो है वो सिग्निफिकेट करता है। अब इस जन्म कुंडली में अगर आप देखोगे तो जो त्रिकोण है उसके अंदर तीनों ही जो ग्रह है वास्तु सिग्निफिकेट करने वाले, वो तीनों के तीनों बैठे हैं। अब यहाँ पे मंगल जो है वो धनु राशि में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है और अग्नि तत्व ग्रह है, तो बहुत बढ़िया है। लग्नेश गुरु जो है वो बहुत ही बढ़िया दसम घर में बैठे हैं, कन्या राशि के अंदर बैठे हैं, जहाँ पे शुक्र नीच का जरूर हुआ है, लेकिन बुध जो है वहां पे उच्च का होता है, तो यहाँ पे नीच भंग भी बना देता है यहाँ पे। तो जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, अच्छे धन कमाने वाली लाभदायक जन्म कुंडली है। परंतु क्या है कि इस जातक की जन्म कुंडली को अगर आप वास्तु के तरीकों से देखोगे तो वास्तु में जो मेन भाव होते हैं वो चौथा घर जमीन का होता है, आठवां घर जो है वो कंस्ट्रक्शन का भी होता है, साथ में आठवां घर जो है वो जमीन में होने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है, यानी कि जो हमारी जमीन, नकारात्मक ऊर्जा का तात्पर्य होता है वास्तु। वास्तु के अंदर क्या होता है कि हम किसी कोने को बढ़ा देते हैं, किसी कोने को काट देते हैं, कोई कोना जो हमारा नीचे दब जाता है जो, और कई कोना जो हमारा ऊंचा उठ जाता है, तो एक गलत हम वास्तु बना लेते हैं, तो हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ भोगनी पड़ती है। तो आठवां घर जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह के निर्माण से होता है, जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती रहती है और हमें नुकसान करती है। 12वां घर क्या है? उसमें खर्चा है और वो एक गलत इन्वेस्टमेंट है। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, तो वो हमारा गलत इन्वेस्टमेंट है, जिसके कारण हम अपना नुकसान करते हैं वास्तु का। तो चौथे, आठवें और 12वें घरों के कारण। अब जन्म कुंडली में वास्तु एक्टिव कौन करेगा? वो करेगा चतुर्थ घर का मालिक। और साथ में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण देखना होता है कि कौन सी दशा में एक्टिव होता है। दशाओं में एक्टिव का तात्पर्य होता है कि जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल, शनि, केतु और राहु, इनकी दशाएं चलेगी और कहीं ना कहीं ये जो ग्रह हैं वो चौथे, आठवें, 12वें घरों से जुड़े हुए होंगे, तो आपको यहाँ पे इस तरह की तकलीफ होगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जातक के दशाएं कौन सी है, और जातक का जो मेन चौथे घर का मालिक गुरु है वो क्या रिजल्ट दे रहा है। तो गुरु यहाँ पे क्या रिजल्ट दे रहा है? गुरु यहाँ पे जो है वो आपका 25 डिग्री चित्रा नक्षत्र में बैठा है, यानी कि मंगल की नक्षत्र में बैठा है। तो मंगल यहाँ पे लगन में है, चौथी दृष्टि से देखता है, आठवीं दृष्टि से इसको आठवें घर को भी देखता है, यानी कि गुरु अपनी दशा में इस तरह के वास्तु को एक्टिव कर सकता है। ये यहाँ पे पूर्ण रूप से सिग्निफिकेंट करता है। अगर हम नवमास में जाएंगे तो गुरु यहाँ पे नवमास में जो है वो पांचवें घर में है, तो पांचवें घर में जाना कोई अशुभ नहीं है, यहाँ पे भी ठीक है, परंतु यहाँ पे जो है मंगल के द्वारा जो वास्तु एक्टिव हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस ग्रह की दशा चल रही है जातक की, तो यहाँ पे दशाओं में आएंगे और दशाओं में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जातक का शनि, उसके बाद बुध। तो बुध में जातक की जो है वो खास दशाओं का अंदर एक्टिव नहीं हुआ था। अब केतु को देखिए कि केतु क्या एक्टिव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो केतु की दशा आ गई है, तो केतु क्या है कि इस तरह के सिग्निफिकेट करने वाले ग्रह हैं, तो केतु जो है वो एक्टिव कर सकता है। अब अगर आप बुध को देखोगे तो बुध 19 डिग्री का चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में, तो चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में होने के कारण यहाँ पे कोई एक्टिवनेस नहीं हो रहा है इसका। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही समझना है। अब गुरु जो है वो क्या है कि मंगल के नक्षत्र में, तो वो एक्टिव करेगा। अब केतु की दशा चल रही थी, केतु जो है वो यहाँ पे अग्नि तत्व राशि में बैठे हैं 5 नंबर, और नवमास कुंडली में जो है वो मंगल के साथ ही आ गए, जो जन्म कुंडली में वास्तु को एक्टिव कर रहा है, लग्न में बैठा हुआ और भूमि का कारक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण ये देखना है कि जो मंगल है वो केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है, और दूसरा क्या है धनु राशि में, तो केतु यहाँ पे पुष्कर नवमास में तो मजबूत हो रहा है। ये एक बहुत प्लस पॉइंट रिजल्ट है। परंतु मेन जो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि केतु जो है वो सूर्य के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है,
तो उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र होता है वो क्या होता है कि आपका सूर्य देवता का है, सूर्य यहाँ पे नीच का है, शनि भी नीच का। शनि और सूर्य दोनों ग्रह नीच के होने से तात्पर्य होता है कि हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर में जैसा भी वास्तु है वो हमें सूट कर जाएगा। अगर कहीं पे टॉयलेट बाथरूम गलत है तो भी हमें सूट कर जाएगा। अब अगर हम उनको ठीक कराने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे। यानी कि अगर हमारे जैसे साउथ वेस्ट के कोने में अगर टॉयलेट बाथरूम है तो इस जातक को सूट कर जाएगा। अब अगर वो क्या करेगा कि यहाँ पे जो है वो चेंज करने की कोशिश करेगा तब मरेगा वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जातक का यहाँ पे आपका शनि जहाँ पे बैठा है यहाँ पे पूजा करो, यहाँ पे पूजा करो, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, सब जगह सूट कर जाएगा इसको। परंतु यहाँ पे जो है वो चेंजेस करेगा तब मारा जाएगा, कहीं पे भी चेंजेस करेगा तब मारा जाएगा। हाँ, वो अपनी इच्छाओं से जिस भी घर में जाए वो उसको सूट कर जाएगा, लेकिन अगर किसी वास्तु के कहने पे वो चेंज करेगा तब वो गड़बड़ाएगी। और अगर वो गुरु की दशा में ही चेंज करेगा, यानी कि जो हमने देखा कि केतु की जो महादशा चल रही है जातक को 2015 से 2022 के बीच में, इसमें आपको देखना है कि कब ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो सकता है। तो लग्नेश जो गुरु है वो चतुर्थ घर के मालिक है और वो एक्टिव कर देंगे। उससे पहले मंगल, उसने भी एक्टिव किया है। तो मंगल में या तो मंगल में कुछ जातक कंस्ट्रक्शन करेगा या राहु में करेगा या गुरु में, इन तीनों यानी 2017 से जातक की एक्टिव होगी और जातक 18 तक कुछ न कुछ ऐसा कर्म कर लेगा इस घर के अंदर कि उसको फिर पीड़ा भोगनी पड़ेगी। तो जातक यहाँ पे वास्तु के नजरिए से बहुत ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पे जो मंगल और केतु का जो अंगारक योग बना है और जो सूर्य यहाँ पे नीच का हो रहा था नवमांश कुंडली में जो है मित्र राशि में 8वें घर में जा रहा है, यानी कि जातक यहाँ पे चेंजेस करेगा, यानी कि अपने घर में साउथ वेस्ट के कोने में चेंजेस करेगा और वहां से पीड़ा होगी। क्योंकि शनि जो है यहाँ पे नीच का हो रहा था वो नवमांश कुंडली में चतुर्थ घर में कर्क राशि में जा रहा है, तो यहाँ पे पीड़ा प्राप्त कर रहा है शनि, वक्रीय शनि है। और दूसरा शनि क्या कर रहा है कि चतुर्थ घर में यानी कि प्रॉपर्टी के घर में जा रहा है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि जहाँ तक मंगल राहु या बुध के दशाओं में कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन करेगा, चाहे वो अपने घर में करे, चाहे ऑफिस में करे, दुकान में, फैक्ट्री में, कहीं भी करे। तो इस तरह का जो फेरबदल करेगा उसके बाद जातक को पीड़ा भोगनी पड़ेगी। तो हमारे सामने जब ये कुंडली आई थी तो हमने इसमें सिर्फ यही देखा कि भाई तुम्हारी ये दशा है और तुम्हारी जो गुरु की दशा थी उसमें तुमने चेंजेस किया है और ये जो चेंजेस किया उसके बाद तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया। तो एग्जैक्ट वही निकला। तो जातक ने यहाँ पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम था, उसको किसी जो वास्तुशास्त्री से जो लोकल में उनके थे तो उनसे पूछ के उन्होंने जो है उस टॉयलेट बाथरूम को यहाँ से हटा के यहाँ पे करवा लिया। तो क्या हुआ कि उसके बाद से उनके कोर्ट केस मुकदमे व्यापार भी पूरा का पूरा समेट गया और बहुत ज्यादा नुकसान होने शुरू हो गए। तो अब उनके कुछ उपाय की है, उपाय अगर सिद्ध होते हैं उसके बाद हम यहाँ पे वापिस कराएंगे तो वो वापिस व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं जब वास्तु के अंदर हमें देखी जा सकती है तो आप जो है वो जन्म कुंडली के माध्यम से इस तरह का भी आकलन कर सकते हैं जब भी आप अपने घर का निर्माण करते हो या घर को खरीदते हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आप देखिए ईशान कोनों में जिसके लेटरिन बाथरूम वो भी बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, ईशान कोने में जिसकी रसोई है वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। आप कई बार ऐसे उल्टे सुल्टे वास्तु दिखते हैं जो वास्तु शास्त्रियों को चक्कर में डाल देते हैं, लेकिन फिर भी लोग ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं बहुत अच्छे वास्तु में फिर भी वो डूब रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी कुंडलियों को वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए अब कोई एक बिजनेसमैन व्यक्ति है, उसके घर में कोई दूसरा अगर बिजनेसमैन व्यक्ति रह जाता है तो वो तो मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है तो उसका घर बहुत अच्छा होगा, वास्तु से अच्छा होगा, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। तो वो व्यक्ति अगर रिटायर हो जाता है उसके बाद उसका बच्चा आता है या फिर उसकी पत्नी आती है, बेटी है, वो उस घर में काम करती है, पता चलता है उसका व्यापार डाउन हो गया। किस कारण? क्योंकि उसको वो वास्तु सूट नहीं किया। तो ये भी एक चीज है बहुत बड़ी, तो इसको आपको देखना चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो था ये एस्ट्रो वास्तु पे था, ज्योतिष के द्वारा, कुंडली के द्वारा वास्तु को समझना। तो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।